वॉच वॉच। जैसा कि सुभाष काबरा ने बताया कि मैं नए विषय बिल्कुल नए विषय लेता हूँ और चरित्रों के माध्यम से हास्य लिखता हूँ। चरित्रों के माध्यम से एक और बात याद आ रही मुझे, बहुत साल पहले की बात है जी। सुभाष काबरा किसी जमाने में एक भिखारी से जब भी मिलते थे तो उसको 20 रुपए दिया करते थे। सही बात। फिर 10 रुपए देने लगे, फिर 5 रुपए देने लगे, फिर 2 रुपए पे उतर आए। तो भिखारी ने कहा बाबूजी ये क्या बात हुई, पहले तो आप 20-20 रुपए दिया करते थे। तो सुभाष काबरा बोला कि ऐसा है कि पहले मैं कुंवारा था इसलिए 20 रुपए दे दिया करता था, फिर मेरी शादी होगी तो मैं 10 रुपए देने लगा, फिर एक लड़का हो गया तो मैं 5 रुपए देने लगा, फिर एक लड़की हो गई तो मैं 2 रुपए देने लगा। तो भिखारी ने कहा बाबूजी आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे पैसों से अपना घर बार चला रहे हैं। तालियां बजाने वाले लोग नोट करें, ये बहुत गलत बात है। मैंने फिर से 20 कर दिए इनके। अब जब मैं इनको 20 दे रहा हूं तो इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए, बीच में गलती हो गई, लेकिन अभी 20 ही देता हूं। भिखारी हो क्या भिखारी रहेगा। 20 दे रहा है, 100 रुपए देना चाहिए। 100 रुपए क्यों दूं, मैं कोई संजय बूतड़ा थोड़ी हूं। चरित्रों के माध्यम से 2 चरित्र आपके सामने रख रहा हूं, बिल्कुल अनूठे और अलग ढंग से। कविता का शीर्षक है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। क्या बात है, बहुत अच्छी। ये कविता मैंने सुरेंद्र शर्मा जी और सुभाष काबरा पे लिखी है। लोग बाग नेताओं पे लिखते हैं, लोग बाग पुलिस वालों पे लिखते हैं, मेरे पास उससे बढ़िया माल रखा हुआ था तो मैंने लिख लिया। और कविता का शीर्षक जैसा कि मैंने बताया अमेरिका। 3 साल पहले अमेरिका गए थे ये लोग, और इनके परिचय में बता दूं दोनों शुद्ध शाकाहारी है, खाने में लहसुन भी नहीं खाते, खाने में इन दोनों को पराठे बहुत पसंद है, पराठों के लिए अपनी रेट भी आधी कर देते हैं और कभी कभी तो मुफ्त में भी चले जाते हैं। तो साहब 3 साल अमेरिका गए थे और एक ऐसे होटल में बंदोबस्त हो गया था जहां पे शाकाहारी खाने को कुछ भी नहीं था। 2 दिन तक लगातार भूख से मरने की नौबत आ गई। और मैंने एक शेर सुना, उसमें पंक्ति है कि भूख इंसान को गद्दार बना देती है, लेकिन भूख इन बहादुरों को मांसाहारी तक नहीं बना सकी। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। अब आदरणीय शर्मा जी और सुभाष जी, एक बार तुम्हारे सम्मान में मैंने तालियां बजवा दी हैं। अब आगे इस कविता में इनका चरित्र जैसा भी निकले, अच्छा, ये भी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। आपने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देखी होंगी, वो एक सिचुएशनल हास्य बुना करते थे। मैंने इस कविता में सिचुएशनल हास्य बुना है, इसका मजा लीजिएगा। वेजिटेरियन कवि इन